मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या मृत्यु अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? जब अंतिम सांस रुकती है, शरीर शांत हो जाता है, लेकिन आत्मा वो शरीर छोड़ देती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। वहां होता है कर्मों का न्याय। हर विचार, हर शब्द, हर कर्म दर्ज होता है। पुण्य आत्मा को शांति देता है और पाप उसे कष्ट के मार्ग पर ले जाता है। लेकिन न्याय के बाद भी यात्रा समाप्त नहीं होती। कर्मों के अनुसार आत्मा पुनः जन्म लेती है। जैसा कर्म वैसा फल। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इसलिए जीवन में हर कर्म सोच समझ कर करें, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, न्याय की शुरुआत। चलिए कहानी को विस्तार से जानते हैं। रात का समय था, आसमान शांत था और हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटा था। सांसें धीमी हो चुकी थीं। परिवार उसके आसपास खड़ा था। कोई मंत्र पढ़ रहा था, कोई आंसू पोंछ रहा था। और फिर एक लंबी सांस के बाद सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? नहीं। उसी क्षण एक हल्की चमकती हुई आभा उसके शरीर के ऊपर प्रकट हुई। वो उसकी आत्मा थी। वो नीचे देख रही थी, अपना ही शरीर, रोते हुए अपने परिजन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वातावरण बदलने लगा। कमरे की दीवारें जैसे धुंधली पड़ गईं और एक अलग ही मार्ग खुलता हुआ दिखाई दिया। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और घर के आसपास रहती है। उसे अपने कर्मों की यादें घेर लेती हैं, अच्छे भी और बुरे भी। उस आत्मा के सामने अचानक उसके जीवन के दृश्य चलने लगे। बचपन में माँ का हाथ पकड़कर चलना, युवावस्था में किसी की मदद करना, और कुछ ऐसे पल भी जब उसने क्रोध में आकर किसी को दुख पहुंचाया था। हर छोटा बड़ा कर्म जैसे एक चलचित्र की तरह सामने आ रहा था। तभी दो तेजस्वी दिव्य रूप उसके सामने प्रकट हुए। वे शांत थे, कठोर नहीं। उन्होंने आत्मा से कहा, चलो, समय हो गया है। आत्मा उनके साथ उस प्रकाशमय मार्ग पर चल पड़ी। कुछ ही क्षणों में वो एक विशाल दिव्य स्थान पर पहुंची। वहां एक अद्भुत सभा थी। न स्वर्ग जैसा पूरी तरह उजाला, न नरक जैसा अंधकार। वो एक न्याय का स्थान था। वहां एक प्रकाशमान ग्रंथ प्रकट हुआ, जिसमें उसके जीवन का हर कर्म अंकित था। केवल कर्म ही नहीं, उसके पीछे की भावना भी। क्योंकि कर्म का फल केवल कार्य से नहीं, भावना से तय होता है। यदि किसी ने दान किया पर अहंकार से किया, तो उसका फल सीमित है। यदि किसी ने छोटी सी मदद भी सच्चे मन से की, तो उसका पुण्य महान है। आत्मा के जीवन का लेखा जोखा सामने था। जब उसने किसी भूखे को भोजन कराया था, वो दृश्य प्रकाश बनकर चमका। जब उसने किसी को अपमानित किया था, वो दृश्य भारी होकर सामने आया। न्याय निष्पक्ष था, कोई पक्षपात नहीं, न कोई रिश्वत, न कोई सिफारिश। फिर निर्णय हुआ। उसके पुण्य अधिक थे, लेकिन कुछ अधूरे कर्म भी थे। उसे पूर्ण मुक्ति नहीं मिली, पर उसे कष्ट का मार्ग भी नहीं दिया गया। उसे बताया गया, तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा, जो अधूरा है उसे पूरा करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। वो केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है। आत्मा एक प्रकाश सुरंग से गुजरने लगी। धीरे धीरे सब दृश्य धुंधले हो गए और उसी क्षण एक अस्पताल में एक नवजात शिशु ने पहली बार रोना शुरू किया। एक नई यात्रा शुरू हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर जन्म एक अवसर है, हर दिन एक परीक्षा है, हर कर्म एक बीज है। आज जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वही हमारे भविष्य का मार्ग बनाता है। मृत्यु अंत नहीं है, वो केवल एक दरवाजा है, न्याय का दरवाजा, सत्य का दरवाजा और नई शुरुआत का दरवाजा। इसलिए जीवन को हल्के में मत लीजिए, हर कर्म को सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि एक दिन हम सबको अपने ही कर्मों का सामना करना होगा और वही तय करेगा आगे का मार्ग।